दोस्तों वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ कोड विद पटेल। तो फ्रेंड्स, आज हम हमारा जो सी लैंग्वेज का फुल कोर्स कर रहे हैं उसमें आज हम पहला प्रोग्राम करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे सी लैंग्वेज में फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, उसमें सी लैंग्वेज की सिंटैक्स कैसे होती है, कैसे स्ट्रक्चर बनता है सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का, और डेटा टाइप क्या होते हैं, और दूसरी दो चार चीजें हम देखेंगे। जिससे क्या क्या आपका जो सी लैंग्वेज का फर्स्ट प्रोग्राम होगा और उसका जो सिंटेक्स होगा वो सब आप समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या है? हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच। आप पहले ये देख लीजिए, बाद में मैं आपको समझाता हूँ। बाद में वॉइड मेन आएगा और बाद में कर्ली ब्रेसेस आएगा और प्रिंट एफ। कुछ भी चीज को आपको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट एफ यूज करेंगे। अब ये है हैशटैग। हैशटैग क्या है? तो मैंने आपको वो टोकन्स पढ़ाए थे, ये आपने देखा होगा कि मैंने ये टोकन्स पढ़ाए थे। उसमें मैंने आपको स्पेशल सिंबल्स पढ़ाए थे। तो स्पेशल सिंबल्स में ये हैश है। तो ये सारे जो हैशटैग हम यहाँ पे देख रहे हैं वो एक स्पेशल सिंबल है। बाद में इंक्लूड है। इंक्लूड मतलब कोई भी बाहर की चीज को हमको हमारी फाइल में या हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना है, उसके लिए हम इंक्लूड कर रहे हैं। और हम इंक्लूड क्या कर रहे हैं? stdio.h मतलब हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था? बहुत सारी फाइल्स है हमारे पास पहले से ही जो प्री डिफाइन है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हम stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हमने यूज किया है। डॉट हेडर फाइल मतलब h का मतलब हेडर फाइल है। तो ये हमने फाइल को इंक्लूड करवाया है। तो ऐसे हम कोई भी फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करवाते हैं। बाद में वॉइड मेन। वॉइड मतलब जीरो। जीरो मतलब ये जो होता है प्रोग्राम, ये वॉइड मेन से ही चालू होता है। जो ये मेन फंक्शन है, तो यहाँ से हमारे कंप्यूटर को पता होता है कि हमारा यहाँ से हमारा प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ से हमारा जो मेन प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का वो स्टार्ट होता है। तो पहले आप समझिए क्या क्या चीजें होती है। बाद में ये जितने भी कर्ली ब्रेसेस है, बाद में ये है, ये सारे के सारे स्पेशल सिंबल्स है। तो बाद में ये मेन मेन है, तो यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। बाद में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है और यहाँ पे सेमी कॉलन है। सारे जो सेंटेंस होते हैं या कुछ भी लिखते हैं उसके पीछे सेमी कॉलन लगा के फिनिश होता है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। तो इसको और डीपली समझते हैं कि मैंने यहाँ पे देखा कि हैशटैग इंक्लूड stdio.h मतलब हमने इंक्लूडिंग हेडर फाइल, हमने यहाँ पे हमारी हेडर फाइल इंक्लूड की। बाद में मेन फंक्शन मस्ट बी देयर। मेन फंक्शन मस्ट बी देयर क्योंकि वहां से ही हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन होगा ही नहीं तो हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम ही रन नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? इंटीजर। आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे वॉइड है। वॉइड मतलब जीरो और इंटीजर लिखा है। तो अगर इंटीजर लिखा है तो मतलब क्या कि ये कुछ फंक्शन होगा, वो कोई भी वैल्यू रिटर्न करता होगा। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। बाद में इंटीजर आई। इंटीजर आई मतलब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। वेरिएबल डिक्लेयर क्यों किया? मतलब हमको कोई भी चीज हमको स्टोर करवानी है हमारे पास, तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपके पास क्लोथ्स है आपके, ठीक है? क्लोथ्स है, तो उस क्लोथ्स को स्टोर करने के लिए आपके पास एक अलमारी तो होगी। अलमारी होगी जिसके अंदर आप क्लोथ्स रखते होंगे। तो वो क्या हो गया? वो स्टोरेज हो गया। ठीक है? तो वैसे ही हमारे पास बहुत सारी वैल्यू होती है, जैसे कि 10, 20 हमारा नाम होता है। वो सारी हमारी वैल्यू है। तो वो वैल्यू को भी स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ तो स्पेस चाहिए होगा। तो वो स्पेस है हमारा वेरिएबल। तो हम है ना वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कोई भी स्पेस को स्टोर करवाने के लिए, या मतलब कोई भी वेरिएबल को, क्या हमको कोई भी वैल्यू को स्टोर करवानी है उसके लिए हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसे आप क्लोथ्स को स्टोर करने के लिए अलमारी रखते हैं, वैसे ही हमको नंबर को स्टोर करने के लिए एक अलमारी बनानी पड़ती है। वो अलमारी क्या होती है? वो होती है हमारी वेरिएबल। तो मैंने ये सिंपल कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको समझाया कि क्या होता है वेरिएबल। मतलब हमको कोई भी वैल्यू स्टोर करवानी है उसके लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं। बाद में आता है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या होता है? प्रिंट एफ मतलब कोई भी चीज को हमको प्रिंट करवाना है कंसोल स्क्रीन में, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के थ्रू हम कोई भी चीज को प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट एफ दो ब्रैकेट, बाद में ये ऊपर जो हमारा डबल कोट्स आता है वो, और उसके अंदर कुछ भी चीज लिखेंगे और सेमी कॉलन लगाएंगे,
तो क्या होगा, हमारा वो चीज हमारे प्रिंट हो जाएगी। बाद में यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट है, आप देख सकते हो कि कोई भी चीज को हम कमेंट करना है तो वो कर सकते हैं। कमेंट मतलब वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगा, वो नहीं दिखेगा, वो आपके रीड करने के लिए ही है। तो आपने कुछ ऐसा बनाया है जो दूसरे को भी प्रोग्राम शेयर करने का है, तो उसमें अपने प्रोग्राम का लॉजिक एक्सप्लेन किया होगा कमेंट में, तो क्या दूसरा भी कोई प्रोग्राम देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा इस प्रोग्राम में क्या क्या है। तो यहाँ पे ऐसे कमेंट लिख सकते हैं। बाद में स्कैन एफ क्या होता है? स्कैन एफ मतलब अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट तो आई इज इक्वल टू 10 नहीं दे दी। आई इज इक्वल टू 10 होती मतलब क्या होता है, ये स्टेटिक जो वैल्यू है। बट हमको चाहिए कि यूजर, कोई भी यूजर हो वो डाले अपने मन की इच्छा से कोई भी वैल्यू डाले। तो हम है ना स्कैनएफ के थ्रू, यूजर के थ्रू हम वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एंटर अ वैल्यू, और परसेंटेज डी क्या होता है मैं आपको समझाता है, और एन परसेंट आई। तो ये उसके सिंटेक्स से कोई भी वैल्यू लेनी हो। यहाँ पे हमने इंटीजर डिक्लेयर किया, इंटीजर मतलब हमको नंबर्स में चाहिए, तो नंबर के लिए परसेंटेज डी यूज होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये। और एन परसेंट आई करके लेंगे तो हम यूजर से इनपुट कर पाएंगे। बाद में यहाँ पे हम गेट सी एच लिखेंगे और रिटर्न टाइप 0। ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या वो तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, यहाँ पे इंटीजर लिया है इसीलिए। यहाँ पे हम इसकी जगह पे वॉइड भी लेते हैं तो भी ये प्रोग्राम वैलिड होगा। वॉइड मतलब कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, बट इंटीजर लिया है इसकी वजह से हमको रिटर्न 0 लिखना पड़ता है। और यहाँ पे जो हमारा कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज होता है, जैसे यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है, तो ये होता है हमारा मेन, और यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो स्टार्ट होता है। और नेक्स्ट में मैं आपको ये समझा देता हूँ कि डेटा टाइप्स क्या होता है। डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर हमको इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 नंबर स्टोर करवाने, तो हमको परसेंटेज डी यूज करना पड़ेगा। क्या परसेंटेज डी यूज करेंगे तो हम उसको यूजर के पास से ले पाएंगे और स्टोर कर पाएंगे। अगर कैरेक्टर मतलब कोई भी A B C D E, जैसे हमको कैरेक्टर स्टोर करने तो आपको परसेंटेज सी यूज करना पड़ेगा। कैरेक्टर मतलब ओनली वन कैरेक्टर। ए, ये एक वन कैरेक्टर है, तो उसको स्टोर करवाने के लिए परसेंटेज सी। अब आप बोले कि मेरे को तो मेरा पूरा नेम स्टोर करवाना है, तो मैं क्या करूँ? पूरा नेम स्टोर करवाने के लिए स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पे ऐसे परसेंटेज एस कर देने का, तो क्या उससे क्या आपका पूरा का पूरा नाम स्टोर होगा। बट उसके लिए हमको एक एरे बनाना पड़ेगा। एरे मतलब आपका नाम कितना बड़ा है किसी को पता तो नहीं होगा, तो हमने एक लिमिट बना देगी कि 10 कैरेक्टर तक हम ले पाएंगे। तो हम 10 कैरेक्टर के तक के नाम ले पाएंगे। वैसे हम 20 कैरेक्टर, वैसे एक हमको है ना बनाना पड़ता है फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ पे इंटीजर 1 2 3 4 तो लिया, बट पॉइंट में वैल्यू हो तो 1.2 वैल्यू हो तो 1.45 वैल्यू हो तो उसको स्टोर करवाने में तो हमको फ्लोट में स्टोर करवाते हैं। और डबल मतलब बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी बड़ी वैल्यू होती है, उसको स्टोर करवाने के लिए डबल यूज होता है। यहाँ पे लिमिटेड जो इंटीजर में होता है वो लिमिटेड स्टोर होता है, 3 4 नंबर स्टोर होते हैं। पर यहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट हो तब हम डबल यूज करते हैं। तो चलिए अब है ना हमारा प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रोग्राम है ना देव C++ पे करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है चलाने के लिए। और यहाँ से आप इजीली प्रोग्राम को डायरेक्ट लिख के रन कर सकते हो और आउटपुट देख सकते हो। आप VS कोड भी ट्राई कर सकते हो, बट में उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। बाद में कोई बार प्रोग्राम रन नहीं होता टर्मिनल में, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देव C++ डाउनलोड कर दीजिए, और मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो क्या है? पहले तो हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाते हैं, और एक दूसरा प्रोग्राम भी करेंगे जिसमें हम वैल्यू भी लेंगे। तो हम लिखते हैं पहले तो इंक्लूड stdio.h। हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड करवाई। हेडर फाइल std स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कुछ भी इनपुट आउटपुट जो भी चीजें होती है, प्रिंट एफ, एन एफ, ये स्कैन एफ, हमने यहाँ पे जितनी भी चीजें यहाँ पे यूज की है ये सारी किसके अंदर स्टोर है? यहाँ पे। ये हम इंक्लूड करवाएंगे तभी ये वर्क करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। बाद में हमने एक वॉइड मेन करके एक फंक्शन बनाया, ये हमारा मेन फंक्शन है। ऐसे बनता है हमारा मेन फंक्शन, ये वॉइड मेन। और ये यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट
एफ, प्रिंट एफ, कुछ भी प्रिंट करवाना है आपको यहाँ पे करवा सकते हैं, कोड विथ पटेल। तो हमने यहाँ पे कोड विथ पटेल करवाया और उसको सेव करते हैं। तो प्रोग्राम आपको जहां पे भी सेव करना है आप सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे तो यहाँ पे मैं हमारा जो सी लैंग्वेज का फुल कोर्स का है वहां पे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम करके डॉट सी, याद रखना डॉट सी एक्सटेंशन आएगा क्योंकि हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना कि सी प्लस प्लस। आप डॉट सी नहीं लिखोगे तो सी प्लस प्लस में सेव हो जाएगा और प्रोग्राम में एरर आएगी, इसलिए डॉट सी करके सेव कर लेना है। तो अब जैसे ही सेव हो जाएगा तो यहाँ पे सेव हो गया है। बाद में यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। यहाँ पे कंपाइल भी है, तो आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो देखेंगे कि कुछ एरर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमारे इसमें कोई एरर नहीं आ रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ हमको वार्निंग्स नहीं मिली। बाद में आपको रन करना हो तो यहाँ से डायरेक्ट रन भी कर सकते हो, और दोनों साथ में करना है, कंपाइल और दोनों, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, बट उसकी शॉर्टकट की दी है तो आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो हम डायरेक्ट F11 यहाँ पे जो शॉर्टकट की है कंपाइल और रन की दोनों की साथ में करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो कंसोल स्क्रीन में है वो आ चुका है। आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे कोड विद पटेल हमारा जो हो लिख के आ चुका है। आप देख सकते हैं कि हमने सिंपल एक प्रिंट करवाया, प्रिंट एफ, दो हमारे ब्रैकेट वन में कर्ली ब्रेसिस के कर्ली के डबल कोट्स के अंदर कोड विद पटेल लिखा है, और यहाँ पे हमारी जो एरर भी है जीरो है, वार्निंग भी जीरो है। तो ये सिंपल हमारा हमने एक नॉर्मल प्रोग्राम किया। अब हमको एक जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करवाना है। तो हम पहले सबसे पहले तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर आई, आई हमने किया, उसके अंदर 10 स्टोर करवाते हैं, पहले स्टेटिक लेते हैं। अब यही 10 को हमको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे कोड विद पटेल को तो रहने ही देते हैं, प्रिंट एफ वन में डबल कोट्स। आपको प्रिंट भी करवाना हो ना तो भी आपको परसेंटेज डी यूज करना पड़ेगा, और वैल्यू भी लेनी हो तो भी परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर है, हमने यहाँ पे इंटीजर आई एन टी की है तो हमको परसेंटेज डी। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू, अब मेरे को यहाँ पे जो ये चीज है यहाँ पे मेरे को आई की वैल्यू प्रिंट करवानी है, पहले ये लिखा हुआ आना चाहिए। तो यहाँ पे परसेंटेज डी और यहाँ पे कॉमा करके बाद में हमको किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, आई की। तो यहाँ पे हम आई लिख देंगे और यहाँ पे सेमी कॉलन कर देंगे, जिससे कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा वो फिनिश हो जाएगा। बाद में इसको सेव करते हैं और F11 को क्लिक करके हमारा प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कोड विद पटेल आ गया है। कोड विद पटेल के साथ वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 10, हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू कितनी दी थी 10, और ये दोनों आ गए। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों के बीच में गैप ही नहीं है, एंटर करना पड़ेगा। तो ऐसे आप एंटर करोगे तो कुछ आउटपुट नहीं, एरर आएगी। तो उसके लिए क्या होता है, स्लैश एन, स्लैश एन करके एक होता है, तो उसको स्लैश एन जैसे ही आप सेव करके फिर से रन करोगे, आगे स्लैश एन लगाओगे तो देख सकते हैं आप नीचे आ गया वो वैल्यू, जिससे क्या दोनों के बीच में जो स्पेस आ गया, तो जिससे कि हमको ज्यादा बेटर वे में दिख रहा है। अब हो गया, हमने आई डिक्लेयर कर दिया। अब आई की वैल्यू मेरे को यूजर से चाहिए, डायरेक्ट ऐसे नहीं चाहिए, तो यहाँ से आई की वैल्यू हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। अब यूजर से हमको इनपुट लेना है, तो पहले तो प्रिंट एफ, तो यूजर को पता तो होना चाहिए कि क्या डालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले सिंपल चीज प्रिंट करेंगे, एंटर वैल्यू ऑफ आई, कि आई की वैल्यू एंटर करो, तो यूजर को पता चलेगा यहाँ पे आई की वैल्यू हमको एंटर करनी है। अब यूजर से हमको आई की वैल्यू लेनी है, तो स्कैन एफ एक है, तो फंक्शन है, उसको यूज करना पड़ेगा, स्कैन एफ, बाद में डबल ब्रैकेट, बाद में परसेंटेज डी। मैंने क्या बोला, इंटीजर है तो आपको कोई भी वैल्यू लेनी है तो परसेंटेज डी यूज करना पड़ेगा, बाद में कॉमा, और यहाँ पे जो एंड का साइन होता है, और जिसकी वैल्यू लेनी है, जिसके अंदर स्टोर करवानी है, हमको आई के अंदर स्टोर करवानी है, तो यहाँ पे आई। तो ये सिंपल सा सिंटेक्स है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे n% आएगा, आप ये नहीं लोगे तो कुछ भी वैल्यू गार्बेज वैल्यू ले लेगा। मैं गार्बेज वैल्यू क्या होता है वो भी समझाता हूँ आपको। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम हो चुका है, इसको सेव करते हैं और F11 करते हैं। तो आप देख सकते हैं एंटर वैल्यू ऑफ आई आ गया है, और यहाँ पे हमारा कोड विद पटेल। तो हम आई के अंदर कौन सा 14
होता है वो प्रिंट करवाते हैं। 14 हमने स्टोर करवाए, एंटर द वैल्यू ऑफ 14, स्टोर हो गया पर आउटपुट तो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने प्रिंट ही नहीं करवाया, ओनली स्टोर ही करवाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो लाइन में आ रहा था उसको पहले नीचे कर लेते हैं, दो स्लैश एन लगाते हैं तो क्या ज्यादा नीचे दिखेगा। और हम अब आई की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू, अब परसेंटेज डी मैंने बोला कि प्रिंट करवानी है तो भी परसेंटेज डी, और यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करवानी है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है एंड पर्सन है और यहाँ पे सिर्फ आई है। क्यों? क्योंकि हम वैल्यू ले रहे हैं इसलिए हम यूजर से तो एंड पर्सन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं तो उसके लिए डायरेक्ट आई से प्रिंट हो जाती है। तो यहाँ पे फिर से स्लैश एन एक लगा देते हैं। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो एंटर वैल्यू ऑफ आई आ गए। अब हम कोई भी 19 करते हैं, फिर से F11 करके करते हैं। ओके, एरर आ गई। क्यों? हमारा जो हमने यहाँ पे कुछ नंबर आ गया नीचे तो उसकी वजह से एरर आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं जिससे कि हमारी एरर चली जाए, और सेव सेव करते हैं और F11 दबाते हैं फिर से। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 12 डालते हैं। तो आप देख सकते हैं एंटर वैल्यू ऑफ आई, तो हमने 12 एंटर किया और यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई 12 आ गया। मतलब हमने यूजर के पास से लिलवाया, यूजर भी हम ही है भी और कोडर भी हम ही है, तो हम ही वैल्यू डालेंगे और हम ही चेक करेंगे। अगर हमको कोई भी स्ट्रिंग या हमारा किसी का नाम भी करना है, कोई भी कैरेक्टर लेना है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे अब हम कैरेक्टर स्टोर करवाते हैं, इस इंटीजर की जगह कैरेक्टर कर देते हैं और एंटर अ वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर कर देते हैं। और कैरेक्टर के लिए हमारा क्या चेंज था? बस सारी की सारी चीजें ऐसी की वैसी रहेगी। यहाँ पे परसेंटेज सी हो जाएगा क्या? यहाँ पे परसेंटेज सी और यहाँ पे भी परसेंटेज सी, और सेव करते हैं और F11 करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा एंटर द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर डाल देते हैं, तो कोड विद पटेल का सी डाल देते हैं। तो सी करते हैं तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ गई? आप देख सकते हो सी आ गई हमारी। बट फिर से मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे कैरेक्टर है तो हम पूरा कोड विथ पटेल डालेंगे तो नहीं आएगा, वो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर ही लेगा क्योंकि वहां पे एक ही कैरेक्टर की स्पेस होती है। बट हमको पूरा का पूरा कोड विद पटेल ही स्टोर करवाना है। तो क्या करेंगे? हम आई है और आई के अंदर एक एरे बना देते हैं कि हमको कितने तक की लिमिट के अंदर एंटर करवाना है। तो हम 20 मैक्सिमम रखते हैं कि 20 तक का वो प्रिंट करवा सकता है, मतलब हम ले सकते हैं। बट हम यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी कैरेक्टर ले रहे हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर तो यहाँ पे आएगा, बट यहाँ पे कंट्रोल सी की जगह कंट्रोल एस, परसेंटेज एस हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा जो परसेंटेज एस हो जाएगा। और सेव करते हैं और F11 फिर से करते हैं। तो कोड विथ पटेल, तो आप देख सकते हो जैसे कोड विथ पटेल किया तो यहाँ पे सिर्फ कोड आया है। तो क्यों कोड आया है? इसके अंदर कुछ एरर आ गई होगी, तो देखते हैं कि क्या एरर है। तो एरर है क्या कि हम कोड विथ पटेल स्पेस में ज्यादा दे रहे हैं उसकी वजह से। अगर हम हमको सिंपल हमारा जो नाम है कोड विथ पटेल डायरेक्ट ऐसे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो कोड विथ पटेल डायरेक्ट आ रहा है, क्योंकि हमने ज्यादा 3-4 बार स्पेस दे दी कोड के बीच में, विथ के बीच में, पटेल के बीच में। तो उसकी वजह से क्या, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। इस वजह से उसकी वो हमारा जो कोड है वही प्रिंट करके दे रहा था। तो यहाँ पे हमारा पूरा आ गया। तो हमको कोई भी नाम प्रिंट करवाना है तो इसलिए, अगर हमको कोई भी फ्लोट वैल्यू प्रिंट करवानी है तो यहाँ पे फ्लोट लिख देंगे इसको, FLOAT फ्लोट, और यहाँ पे एफ, यहाँ पे भी एफ, और यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं फ्लोट। इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। फ्लोट मतलब पॉइंट में वैल्यू, अगर 1.3256 एंटर करेंगे तो 1.2356 आ गया, बाद में 00, मतलब आगे की वैल्यू आपने भले नहीं डाली बट ये 6 जो होता है वो तब तक की 6 पीछे की 6 वैल्यू आपको देगा। तो क्या 2, 3, 5 और 6 तक दिया था, बाद में 00 उसने अपने आप से ऐड कर दिया है। तो वैसे ही आपको कोई भी पॉइंट की वैल्यू लेनी है यूजर से तो भी ले सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने सिंपल सा जो सिंटेक्स क्या होता है हमारे को सी लैंग्वेज का, बाद में डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कैसे कोई भी चीज को प्रिंट करवाना है और कैसे किसी भी चीज का डेटा लेना है, तो वो हमने सीखा है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे धीमे धीमे, और हमारे जो अर्थमेटिक है वो सारी चीजें सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।